आज आपको पढ़ाने वाले बायोमोलिक्यूल चैप्टर में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोनोसेक्राइड्स। नाम से देखिए, मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब एक, और सेक्राइड्स का मतलब होता है शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट। मतलब ऐसा ही मोनोसेक्राइड ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक शुगर होगा, कितना? एक शुगर। मोनोसेक्राइड्स आर पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और कीटोन। कहना है मोनोसेक्राइड्स में जो भी आएंगे वो सब सारे के सारे क्या होंगे? पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड, मतलब उसके कंपाउंड में हाइड्रोक्सी ग्रुप रहेगा, OH ग्रुप, देखना कितना OH ग्रुप है। और पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप बहुत होगा, एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, देख रहा है, एक से दो से ज्यादा, ये OH ग्रुप देख रहा है ना। प्लस एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड मतलब कौन सा ग्रुप होता है? C डबल बॉन्ड O H, जैसे देखा इसमें एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड H, ये ग्रुप। या कीटोन भी हो सकता है, कीटोन मतलब डायरेक्ट C डबल बॉन्ड O, इस टाइप का। ये प्रेजेंट रहता है किसमें? मोनोसेक्राइड में। मोनोसेक्राइड्स आर सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। कह रहा है कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसमें सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट किसको माना जाता है? मोनोसेक्राइड्स को। मोनोसेक्राइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। देखो ये जो मोनोसेक्राइड्स होता है ना, ये पानी में आसानी से घुल जाता है। क्या होता है जी? पानी में आसानी से घुल जाता है। स्वीट इन टेस्ट, इसका टेस्ट जो देखोगे चीनी कैसा होता है? मीठा। ये भी स्वीट इन टेस्ट, मीठा स्वाद होता है इसका। क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है, मतलब सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। आगे देखो, in monosaccharides carbon chain is unbranched in which no double or triple bond exists between carbon atoms. Carbon atoms are joined with each other with the help of carbon-carbon single bond only. However, one of the carbon atom is double bonded oxygen. ये जो इतना जो लिखा हुआ है क्या है, इसको एग्जांपल से समझा रहे हैं। जैसे देखो, अभी एक मोनोसेक्राइड्स का एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसका नाम है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। क्या नाम है? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। देखो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन एक तरह का मोनोसेक्राइड होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? कार्बन, देखो तीन ठो कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीनों कार्बन के बीच में देखो लगातार जो तीन कार्बन है सब में क्या है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड। कार्बन का बीच सिंगल, कार्बन का बीच सिंगल। ये जो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है इसको कहा जाता है अनब्रांच्ड कार्बन चेन। क्या कहा जाता है? अनब्रांच। इसमें किसी तरह का ब्रांच नहीं, कार्बन चेन। साइड से कोई ग्रुप नहीं निकला होगा, इसलिए पूरा कहलाता है अनब्रांच्ड कार्बन चेन। और बीच में देखो एक C डबल बॉन्ड ग्रुप आया, कौन सा? कीटोन। कौन है? हम क्या बोले? या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा या क्या होगा? कीटोन। तो इसमें देखो OH ग्रुप है, एक OH ग्रुप है, दो OH ग्रुप है, देखा बहुत सारा OH ग्रुप है, और साथ साथ कीटोन है। इसको कहेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। क्या कहेंगे? पॉलीहाइड्रो। और ये भी क्या कहलाएगा? मोनोसेक्राइड। समझ में आ रहा है ना? अब देखो यही लिखा है मोनोसेक्राइड्स कार्बन चेन इज अनब्रांच्ड। मोनोसेक्राइड में कार्बन का चेन कैसा होता है? अनब्रांच्ड। क्या होता है? इन विच का नो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन कार्बन। देखो इस कार्बन कार्बन के बीच में कोई डबल बॉन्ड आ रहा है क्या? या कोई ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है? सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच क्या है? सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। समझ में आ रहा? हाउएवर वन ऑफ द कार्बन एटम इज डबल बॉन्डेड होगा, लेकिन इसमें से एक कार्बन ऐसा होगा जो डायरेक्ट ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? देखो ये कार्बन तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये वाला बना रहा है कि नहीं? एक कार्बन ऐसा मिलेगा जो डायरेक्ट क्या करेगा? ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बनाएगा। इसी को कहते हैं मोनोसेक्राइड। जैसे देखो इसका एक और एग्जांपल लेते हैं मोनोसेक्राइड का। ये था डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन जिसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट था। आज वो OH ग्रुप बहुत सारा है, इसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी। OH को हाइड्रोक्सी बोला जाता है। एक और ले लेते हैं, जैसे ग्लूकोज लेंगे। क्या लेंगे? ग्लूकोज जो होता है ना, जिसको आप जिसका फार्मूला होता है, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, C6H12O6। देखो इसको कैसे स्ट्रक्चर याद रखोगे पता है? देखो तीन ठो कार्बन लगा देना, तीनों कार्बन के साथ डायरेक्ट सिंगल बॉन्ड लगा देना। समझ में आ रहा है? पहले कार्बन पे डायरेक्ट इस साइड क्या जोड़ देना? OH। क्या जोड़ देना? OH। लास्ट कार्बन पे भी क्या जोड़ देना? OH। और बीच वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा देना। क्या लगा देना? डबल। और बाकी सभी जगह हाइड्रोजन। देखो कार्बन हमेशा चार बॉन्ड बनाता है। देखो एक बॉन्ड दो बॉन्ड बना दी, इधर दो बॉन्ड बना दी। ये देखो कार्बन इधर दो बॉन्ड बना लिया, एक बॉन्ड इसके साथ बना रहा है, एक बॉन्ड इसके, चार को बन गया। तो क्या इसमें कोई हाइड्रोजन आएगा? नहीं आएगा। ये कार्बन को देखो इसके साथ एक OH है, सिंगल बॉन्ड बना लिया, इसके साथ एक सिंगल बॉन्ड, दो बार बचा ना, तो दो हाइड्रोजन लगा दिए। कार्बन हमेशा चार बॉन्ड बनाता है। आगे देखो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे लिखोगे? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, इसको कोई बोलेगा लिख के देखो बिना देखे कैसे लिखो। तो सबसे पहले कहना ग्लूकोज में देखो क्या ठो कार्बन है? छह ठो कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 छह कार्बन को सीधा सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना है। क्या चीज से? तो सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए, जोड़े कि नहीं? पहले जो कार्बन है ना उस पर डबल बॉन्ड लगा देना। क्या लगा देना? डबल बॉन्ड। और इधर एक H जोड़ देना। क्या जोड़ देना? देखो पहले कार्बन पे दिमाग में याद रखना, इधर क्या जोड़ देना? डबल बॉन्ड हो। क्या जोड़ेगा? डबल बॉन्ड हो। इधर क्या जोड़ेगा? उसके बाद क्या करना है? देखो उसके बाद जो बोले वही करना। दूसरे कार्बन पे इस साइड का लगाना OH, और फिर तीसरे कार्बन पे इस साइड OH, चौथे कार्बन पे इस साइड OH, पांचवें कार्बन पे देखो नहीं समझा, दूसरे कार्बन पे इस साइड OH है तो इस साइड क्या लगा देंगे? H। फिर उल्टा कर दो तीसरे पे, इधर OH था अब इधर लगा दी। समझ में आ रहा? फिर इधर क्या लगा दी? H। आप देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा पांचवा और छठा है ना, ये तीनों कार्बन पे डायरेक्ट इस साइड OH आएगा, दाहिना साइड।
इज यार OH 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 अब बाकी सब क्या आ जाएगा अच्छा, अच्छा। इसको आराम से बना सकते हो देखो बिना देख के कैसे बनाओगे 6 ठो कार्बन डायरेक्ट लिख दो 1 2 3 4 5 6 सब हो गया हम क्या बोले पहले कार्बन क्या लगा देंगे ओ इधर क्या लगा देंगे H इधर क्या बोले एक OH लगा दो OH इधर OH इधर क्या आएगा H फिर इधर OH लगा दो उधर H इधर OH तो इधर क्या हो जाएगा H फिर वो क्या बोले 1 2 3 और चौथे पांचवे सब इधर OH खाली OH होगा क्या होगा OH खाली क्या होगा OH अब बाकी सब जगह क्या होगा H H H H कोई H याद करने की जरूरत नहीं है बस देखो बन गया पूरा स्ट्रक्चर बच्चा सब इसको रटता रहता है यार जिंदगी में कभी नहीं हो पाएगा तरीका सीखो कैसे बनाया जाता है जैसे इसका तरीका क्या हुआ बनाने का 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाना है इधर पहले पे OH लास्ट पे OH और बीच में डबल बॉन्ड बाकी सब जगह हाइड्रोजन जोड़ दो 4 कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएंगे देखो ये कार्बन इधर 2 बॉन्ड बना बाकी बचेगा तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दी यहाँ भी 2 बचेगा तो इधर 2 कार्बन बनाइए ना 4 इसलिए यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है समझ आ रहा है इसको कहते हैं ग्लूकोज अच्छा बताओ इसमें क्या है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आया क्या कोई ब्रांच है इसको बोलते हैं अनब्रांच कार्बन चेन और इसमें एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है क्या पाया जाता है एल्डिहाइड। CHO एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है और ये अनब्रांच कार्बन चेन है समझ में आ रहा और यहाँ पे क्या बोले थे देखो कार्बन कार्बन हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा इसमें एक कार्बन किससे जुड़ा होगा डबल बॉन्डेड डबल बॉन्ड हम लिखा है ना इसमें एक कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा डबल किसी बॉन्ड भी मोनोसेकार्ड में ऐसा ही होगा समझ में आ रहा और इसमें देखो इसमें क्या है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ये क्या है देखो OH OH देखा बहुत सारा OH है इसको कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्योंकि ये जो C डबल बॉन्ड OH है ना इसको कहते हैं CHO क्या बोलते हैं CHO। इसको एल्डिहाइड कहा जाता है और ये जो C डबल बॉन्ड है इसको कीटोन कहा जाता है ये दोनों किसका स्ट्रक्चर है मोनोसेकार्ड का किसका है मोनोसेकाराइड अब आगे देखो अब मोनोसेकार्ड का हम क्लासिफिकेशन देखेंगे वर्गीकरण ये जो चैप्टर है ना काफी अच्छा से देखो बायोलॉजी में हमने पहला पढ़ा है सेल चैप्टर पूरा भी दिमाग में घुस गया होगा एक दो बार बढ़िया से नोट्स कॉपी एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे पूरा दिमाग में बैठ जाएगा सेल से साइकिल पढ़ा दिए वो भी दिमाग में बहुत समझने वाला चैप्टर था ये तो काफी समझने वाला इसमें केमिस्ट्री का काफी इस्तेमाल है ये पूरा पढ़ लोगे फिर जो भी चैप्टर बायोलॉजी में पढ़ोगे दिमाग में बैठ जाएगा एक बार में देखो इधर क्लासिफिकेशन बायोलॉजी में लोग भूलता भी जल्दी है इसलिए पीछे वाले चीज को बराबर रिवीजन करते हैं मोनोसेक्राइड्स को हम कैसे वर्गीकरण करते हैं बांटते कैसे देखो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन पहले हम मोनोसेक्राइड को क्लासिफाई करेंगे कार्बन एटम के संख्या के आधार पे किसके आधार पे कार्बन एटम के संख्या के आधार पे देखो इन मोनोसेक्राइड्स नंबर ऑफ कार्बन एटम वेरीज बिटवीन 3 to 7 कह रहा मोनोसेक्राइड में कार्बन का संख्या कितना के बीच में 3 से 7 3 से लेके 7 के बीच में मोनोसेक्राइड्स में हमेशा कार्बन का संख्या शुरुआत कहां से होता है 3 से 7 लास्ट कहां तक होता है 7 7 से इतना ही कार्बन के बीच का मोनोसेक्राइड होता है एक मोनोसेक्राइड ऐसा मिलेगा जिसमें कार्बन का संख्या कितना होगा 3 4 5 6 7 अब देखो इसी अकॉर्डिंगली फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड इसी कार्बन की संख्या के बेसिस पे मोनोसेक्राइड कुछ इस तरह का होता है जिसमें सबसे पहला देखो इसमें ए बोले क्या बोले ये पहला क्लासिफिकेशन है इसको मान लीजिए ए क्या मान लीजिए एक और क्लासिफिकेशन मोनोसेक्राइड क्या देखेंगे उसको हम बोलेंगे बी क्या बोलेंगे बी अब इस ए के अंदर मतलब इस कार्बन इसके संख्या का आधार पर जो मोनोसेक्राइड होता है उसमें कितना होता है उसमें पहला है ट्राइओजेस क्या नाम है ट्राइओजेस पहला मोनोसेक्राइड कहलाता है ट्राइओजेस क्या कहते हैं ट्राई का मतलब ये होता है 3 ट्राई का मतलब 3 जिसमें 3 शुगर 3 कार्बन का संख्या हो 3 कार्बन का कितना कार्बन के ये कितना कार्बन का मोनोसेक्राइड होगा 3 कार्बन वाला इसलिए इसका नाम है ट्राइओजेस क्या नाम है ट्राई का मतलब होता है देखो मोनोसेक्राइड्स हैविंग 3 कार्बन एटम्स आर नॉन स्टाइल जिस मोनोसेक्राइड में कार्बन का संख्या 3 हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग ट्राइओजेस आपको बोलेगा सर कुछ एग्जांपल बताइए ट्राइओजेस का जिसमें कार्बन का संख्या 3 होता है तो देखो इसमें सबसे पहला एग्जांपल आता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट क्या आता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ये एक तरह का ट्राइओज होता है और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DHAP क्या बोलते हैं DHAP डी का मतलब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं DHAP ये एक तरह का क्या होता है ट्राइओज देखो इधर यही स्ट्रक्चर बना है इधर ये जो है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है वही बना है वही डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट यही वाला स्ट्रक्चर उसका होता है क्या तो कार्बन है देखो 1 2 3 क्या है हम बोले ना 3 कार्बन का ये होता है दूसरा क्या है फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड कौन सा होता है जी इसका भी कोटेटा के नाम है उनको फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड को शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं पीजीए क्या बोलते हैं पीजीए पागल ऐसे नहीं याद रखना पीजीए लता था पागल समझ में आ रहा ना तो पीजीएल फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बोला जाता है इसमें भी कार्बन कितना होता है 3 यानी 2 एग्जांपल बताएं ट्राइओजेस का एक है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट DHAP और दूसरा है फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड पीजीए परीक्षा में डायरेक्ट तुमको यही लिखा रहता है ऐसा ऑप्शन में देगा पहला DHAP दूसरा देगा PGA पहचान इसमें ट्राइओजेस कौन है समझना इसका शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना जरूरी है